कैसे कैसे प्रकार सु गोपी जनन को घर सु कहीं बाहर में भेज के और फिर पीछे सु आके न घर में चोरी कर लेते थे। कभी स्वादिष्ट अन्न है, पेय पदार्थ है, लड्डू है, मोदक है, और भी सब सलोनी सब सामग्री जैसे नमकीन सब चीज जो है, वो सब भी आप आरोग ले रहे थे। या तो कभी संतुष्ट हो जाते थे, या कभी इन्हें भोजन कभी खत्म हो जावे, तो वाके बाद आप दही और दूध भी शनि ही यानी धीरे-धीरे आरोग के और न तृप्त होते थे। तो कभी कोई गोपी के प्रत्यक्ष में भी इन्हें आप चोरी करते, कभी कोई कोई इन्हें परोक्ष में भी आप चोरी करते। तो कि भई कैसे करते तो के एक एक गोपी ने तो विचार कियो कि रोज ये कन्या आके सब तोड़-फोड़ कर जावे, सब खा जाए भांड, तो मैं भी आपको ये मैं छिका पे यही सब चीज़ चढ़ा के वहाँ के नीचे जल भर दियो और खुद नीचे सो गई। और ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ये चतुराई करी है तेने? अब देखूँ मैं तेको। तो ठाकुर जी ने वहाँ जल के वहाँ में तो ने ओ नली डाली और मोड़ा सु सारो जलपान कर दियो। वहाँ के बाद बाँस लकड़ी जो है, लकड़ी के ऊपर चढ़ के, बाँस पे आप चढ़ के और इन्हें चीका पे से थाली उतार ली और वो लेके और भाग गए। और नीचे सोती हुई गोपी को पता भी नहीं चली और वो सोती रह गई। तो ये एक बताया, फिर एक बताया कि प्रत्यक्ष में यानी कि सामने होते हुए भी गोपी जब सामने है, फिर भी ठाकुर जी चोरी कर कर सक रहे हैं, तो वो कैसे कर सक रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने देखियो कि एक गोपी जन है जो माखन के सारे बर्तन, सारे हांडी वगैरह जो है, वो सब एक ठिकाने पे रख दी और खुद आके आगे खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने कि ओहो! अब मैं कैसे लेके जाऊँगो? तब ठाकुर जी ने एक उपाय सोचो। मोढ़ा में आपने मुखारविंद में आपने दूध भर लियो, हुँ? दूध भर के और धीरे-धीरे करके वहाँ गोपी के सामने पधारे और वहाँ जाके वहाँ की आँखन में फुत्कार कर दी, यानी मोढ़ा में से सारो दूध आँखन में डाल दियो। वो गोपी सँभले जब तक तो माखन के सारे हांडी वगैरह सब उठा के आप और भाग गए। तो वो गोपी अपनी आँखें मसलती ज रह गई। तो ऐसा ठाकुर जी ने उपाय किए, यानी नित्य नए-नए उपाय करके ठाकुर जी गोपी जनन के ब्रजभक्तन के घर में ये सारे अन्न आदि, भोजन आदि सबको चोरी करके खुद भी अरोगते और बंदरन को खवाते, ग्वाल-बालन को खवाते। यहाँ गोपीजन विचार कर रही हैं कि हमारे पास अब न तो कोई ऐसी स्थान बचो है या न हमारे पास कोई ऐसी तरकीब बची है कि जासो हम अपनी चीजन को या पदार्थ को या भोजन को हम कहीं कृष्ण सु कन्हैया सु बचा के या छुपा के रख सकें। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पर प्रकार मैंने देखो तो अब अपन आगे लेवे आज को। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध या मैं तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण में चतुर्थ अध्याय चल रहा है अपनो, और 10वां स्कंद के अनुसार अपन को अष्टमो अध्याय यानी कि 8वां अध्याय चल रहा है। और 29वें श्लोक के जो श्री सुबोधनी जी है वो अपने चल रही है, वहां को अपनो एक पेज पूरा बाकी है, तो वो अपन देखें। इससे भी विशेष उपाय जो वाणी और मन, इससे भी विशेष उपाय जो वाणी और मन से भी कोई नहीं समझ सके, वैसे उपाय भगवान ने इस लीला में किए हैं। वे उपाय भगवान के ही निकाले हुए थे। जैसे चौर्य शास्त्र में भी उपाय नहीं कहे गए हैं। जैसे चोरी करवे को जो शास्त्र लिखो है कि कैसे कैसे प्रकार से चोरी हो सके, तो वो सारो प्रकार भी शास्त्र में नहीं लिखो है। ऐसे वैसे प्रकार ठाकुर जी ने उपाय निकाल निकाल के और ब्रजभक्तन के घर में आपने चोरी करी है। तो कह रहे हैं कि वो शास्त्र में भी नहीं लिखे हैं, ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने सारे उपाय करके और ब्रजभक्तन के घर में चोरी करी। तो कह रहे हैं कि कोई कहते हैं कि बालकों के साथ भगवान भी आरोपते हैं। वास्तविक रूप से तो अंतःस्थित बालकों के प्रीत्यर्थ वैसे करते हैं।
आगे अपन ने देखो ना कि ठाकुर जी के अंतस्थित जो बालक हैं, उनके लिए ठाकुर जी भोजन आदि चोरी करते, और आपको चोरी शिरोमणि कहिए आगे, कि वो अलग-अलग उपाय करके और ब्रजभक्तों के घर में भोजन चुराते और फिर विराज के वो अंतस्थित बालकन को पोषण करते आरोप के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई-कोई तो ऐसे कह रहे हैं कि बालकन के साथ में भगवान भी आरोपते थे, यानी ठाकुर जी भी आरोपते थे। वास्तविक रूप से तो वो अंतःस्थित बालकों के प्रीत्यर्थ ही वैसे करते हैं। देखने में तो आप भोजन कर रहे हैं, किंतु भगवान को उस भोजन से अंतःस्थित बालक को तृप्त करने थे। जब बालक उस भोजन से तृप्त हो जाते थे, तब बंदरों को बांटते हैं, क्योंकि वे पूर्व काल में रामावतार के भक्त थे। उनकी तृप्ति के पश्चात अध्यात्म भाव, यानी सबकी आत्मा में मैं हूँ ऐसा भाव स्वीकृत करने के कारण आप भोजन करते हैं। यहाँ पे पहले बतायो कि ठाकुर जी जब पहले भोजन आदि लेके आए चुरा के, और वो आपने आरोग्य, तो हमें सबसे पहले जो आपके अंतःस्थित जो बालक हैं, जो पूतना में सो आपने लिए, उनको आपने संतुष्ट किए, और वो अगर तृप्त हो गए हैं, तो वाके बाद आपने बंदरन को खवाया। तो क्या बंदरन को खवाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे श्री आचार्य जी खुलासा कर रहे हैं कि ये पूर्व काल में रामावतार में रामावतार के भक्त थे, यानी सारे बंदर ठाकुर जी के भक्त हैं। यासु उनकी तृप्ति करने के लिए ठाकुर जी उनको भोजन आदि देते थे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बंदरन की भी संतुष्टि हो जावे, तब आप विचार करते कि मैं सबको आत्मा हूँ, मैं सब में हूँ, ऐसा विचार करके आप भोजन करते हैं। यदि जगत की आत्मा वह भी भोजन करे, तो इस श्रुति जिसके ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही ओदन है, मृत्यु जिसका व्यंजन है, वह कौन है और कहाँ है, इसको कौन पहचान सके? इस अनुसार स्वरूप प्रसिद्ध है। यहाँ पे ठाकुर जी ने ये बतायो, श्री महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये सोची ने कि मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ, या सो मैं आरोगूंगा तो सबको संतुष्टि हो जाएगी, ये सोच के, और आपने कही कि मैं खुद आरोग लो यूं, तो कहने के ठाकुर जी भोजन क्या प्रकार से कर रहे हैं? तो श्रुति को वाक्य यहाँ पे कही गई है कि ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही ओदन है, ओदन यानी भोजन है। तो मृत्यु जिसका व्यंजन है, वह कौन है और कहाँ है, यह पहचान नहीं सके, यानी ठाकुर जी ही सबके अंदर विराज रहे, या की पहचान कोई को नहीं हो सके। जो ठाकुर जी सब कार्य करने वाले हैं, और सब कछु मतलब ठाकुर जी ही सब में विराज के, और वाको जैसे कहे ना प्राण आनो, यानी वा में प्राण को संचार होनो, तो वो ठाकुर जी हैं, यासु ही वा प्राण को संचार हो रहे है। तो ये विचार करके ठाकुर जी खुद आरोग्य के सबकी संतुष्टि यहाँ पे कर रहे हैं। उस अध्यास स्वरूप से ही आप अत्यंत शुद्ध, यानी आसुरावेश रहित जो भोज्य है भोजन आरोपते हैं। श्लोक में दिए हुए भांड भिन्नति वर्तनों को तोड़ते हैं, इस पद का भावार्थ आचार्य श्री बताते हैं। या ऊपर को जो ये आयो ने वर्णन कि ठाकुर जी ने स्वयं ने खुद को सब जीव की आत्मा बतायो कि मैं सब में हूँ, तो वो प्रकार यहाँ पे बता के मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं सबकी आत्मा में हूँ, ये विचार करके ठाकुर जी ने भोजन कियो। तो कह रहे हैं कि वो भोजन कैसा है? तो कह रहे हैं कि वो भोजन जो है आसुरावेश रहित, जा में कहीं आसुरावेश नहीं है, ऐसा जब भोजन हो गयो, तब ठाकुर जी ने वो आरोग्यो है। तो वो ठाकुर जी को श्रेयस्थ लगवे से वो शुद्ध हो गयो है, और फिर अब आप वो आरोग रहे हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी को जो आत्मापनो बतायो है, वो चीज अपन को समझनी है। ये ठाकुर जी ने क्यों आपने ही चुरा के क्यों आरोगे, क्यों ग्वाल बालन को नहीं भेज दियो कि तुम वहां सु ले आओ करके, या अपने ही घर में सो आपने क्यों यशोदा जी के द्वारा नहीं दिवा दियो? तो कैसो नहीं कियो, सब जगह जाके सबन को चित्त भी हरण कियो आपने, और साथ में सबको मन ठाकुर जी में स्थिर हो जाए, ग्रह कार्य में होए तो भी ठाकुर जी में ही स्थित रहे। तो ऐसो जो प्रकार यहाँ पे बताया है, वो ठाकुर जी ने यही लिए कियो है कि वो अन्न को स्पर्श करके, अन्न को आरोग के आपने वाको असुरत्व खत्म
खत्म कर दियो है। ये प्रकार यहाँ पे बतायो है। अब ये बता रहे हैं कि श्लोक में दिए हुए, श्लोक में ये शब्द आयो है भांड भिनित्य। हाँ, यहाँ पे श्लोक में दियो है ये शब्द के भांडम भिन्नति। ये शब्द जो आयो है कि वाकई में बता रहे हैं कि बर्तनों को तोड़ते हैं। इस पद का भावार्थ अब आचार्य ऋषि बता रहे हैं कि जब भगवान देखते हैं कि अब शेष पदार्थ भोजन योग्य नहीं है, जब ठाकुर जी ने ये देख लियो कि अब जो यहाँ में बचो हुआ जो भी पदार्थ है भोजन को, वो अब भोजन करने के योग्य नहीं है, तब आपने न तो वो बंदरन को खवायो, न कोई ग्वाल बालन को दियो, और न आप ही आरोग्यो। तो क्या कियो? तो क्योंकि इस भोजन में आसुरावेश है, तब भोजन न स्वयं करते हैं, न अन्यों को कराते हैं, और बर्तनों को तोड़ देते हैं। यानी ठाकुर जी ने उन बर्तनों में जो बचो हुआ शेष, या मैं कही ना कि ठाकुर जी ने बर्तन तोड़े तो आपकी श्री श्री गुण जो है, शोभा युक्त जो धर्म है, आपको वो प्रकट हो रहे है। तो कह रहे वो कैसे प्रकट हो रहे? बर्तन तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है, कोई चीज को नुकसान करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि हाँ ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने ये कार्य किए है। तो क्यों कार्य किए है? क्योंकि या में जो अब बचो हुआ जो भोजन वालो जो पदार्थ है वो असुरावेश वालो है, वो असुरावेश वालो है। यासु वह चीज को नाश करनो ही योग्य है, वाकू बचानो योग्य नहीं है, कोई को खवानो भी योग्य नहीं है, न ग्वाल बालन को, न बंदरन को, और न खुद को भी आरोगनो योग्य नहीं है। तब ठाकुर जी ने वह असुरावेश वाले चीज को बर्तन सहित तोड़ दिए। कहीं यूं ही डालते तो फिर कदाच समेट लेते, लेकिन बर्तन भी तोड़ दिए तो बर्तन के साथ तो वो बिल्कुल फेंकने वाली चीज हो गई, वाको नाश ही हो गयो। तो यहाँ पे यह प्रकार से या असुरावेश को निराकरण ठाकुर जी ने कियो है। फिर से मैं पढ़ूं कि श्री आचार्य जी आपको भावार्थ बता रहे हैं कि जब भगवान देखते हैं कि अब जो शेष पदार्थ है या बर्तन के अंदर वो भोजन के योग्य नहीं है, क्योंकि इस भोजन में आसुरावेश है, तब भोजन न स्वयं करते हैं, न अन्यों को कराते हैं, और बर्तन को तोड़ देते हैं। इससे यह भी शिक्षा देते हैं कि आसुर भोज्य को कोई भी न खावें। समझ में आई? ठाकुर जी ये आदेश मतलब संदेश भी दे रहे हैं, ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि आसुर जो भोजन होए वह कोई न खावे। ये ध्यान रखो कि भगवान को तो भक्तों का किसी भी प्रकार से निरोध होए तदर्थ विविध प्रकार की लीलाएं करनी थी। ठाकुर जी ने ये सारी अलग अलग प्रकार की लीलाएं क्यों करी? ताकि आपके जो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं वो सब आप में स्थित हो जाए, उनको मन निरुद्ध हो जाए ठाकुर जी में, या के लिए आप अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। इसलिए जब आप देखते थे कि कोई पदार्थ नहीं मिलता है, नित्य निश्चित स्थान पर न रख कर अन्य स्थान पर छिपा के रस रख दिए हैं, तब घर वालों पर क्रुद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने यानी घर वालों ने यह कार्य भोजन का अभाव व छिपा के रखना अयोग्य किया है। अपन ने आगे जे 6 कार्य जो देखे ठाकुर जी के 6 लीलाएं, वहां में आया ना कि बछड़ान को छोड़ देनो, फिर स्वादिष्ट भोजन करनो, बंदरन को खवानो, बर्तन तोड़ देनो, और फिर आयो घर वाले के ऊपर क्रोध करनो। कोई चीज आपको नहीं मिली तो आपने घर वाले के ऊपर क्रोध कियो। ये अपन ने देखे हो। तो ज्ञान धर्म आपको यहाँ में प्रकट हो रहे हो। तो ठाकुर जी जब वहां कोई के घर में गए चोरी करने के लिए, तो रोज जा जगह पे निश्चित जगह पे रखे कि भाई अपन की ये जगह की या चीज से ही अपन ये खावे को रखे हैं, या चीज से ही अपन कोई चीज रखे हैं। तो वह चीज पे अपन ने नहीं रखी, वहां से अलग जगह रख दी, छुपा के रख दी या ढक के रख दी, तो वो ठाकुर जी को तुरंत नहीं मिलेगी। आप एक बार तो जहां जगह होगी वहीं आके देखेंगे। तो वहीं आके देखेंगे तो फिर वह प्रकार से वो चीज वहां नहीं मिलेगी। वहां नहीं मिलेगी तो ठाकुर जी क्रोध करेंगे। तो कौन के ऊपर करेंगे? जिनने किए होगा उन पे ही करेंगे ना। घर वाले ने किए है तो उनके ऊपर क्रोध करेंगे। तो कह रहे हैं कि भाई ये चीज ठाकुर जी यहाँ पे गृहस्थ के भाई तुमने जो चीज जहां पे रखी है खावे को भी नहीं मिल रहा है,
और छिपा के रख दियो, एक तो मेरे से छुपायो यो, एक तो भोजन मिल नहीं रहो और वहां में भी मेरे से छुपा के रखे है। यासु दोनों चीज विचार करके ठाकुर जी उनके ऊपर क्रोध करते। फिर कह रहे हैं कि ये ऐसो अयोग्य कैसे कियो, ऐसो तुमको नहीं करना चाहिए, भक्त हो के और तुमने ये कार्य ऐसो क्यों कियो, तो ये अयोग्य है। इसको आचार्य से समझाते हैं कि गृहस्थ का ग्रह धर्म करने के लिए है, गृहस्थीन को घर काय के लिए है, धर्म करने के लिए। जैसे अपने पुष्टि मार्ग के अंदर अपन को आचार्य जी ने आज्ञा करी है कि गृहस्थ में रह के ठाकुर जी की सेवा करनी है, संन्यास लेवे को क्रम अपने मार्ग में नहीं है, मन सु त्याग करनो है लेकिन गृहस्थ में रहनो है। तो गृहस्थ में रह के कार्य करना है, तो गृहस्थ में रह के अपन को अपनो धर्म निभानो है, वहां धर्म नहीं छोड़ना है। यासु यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर तुम ये ऐसो अयोग्य कार्य करोगे कि तुम्हारे घर में भगवान आ रहे है, या ये समझ लो कि कोई बालक आ रहे है या अतिथि आ रहे है, और तुम वाक्य भोजन की चीज छुपा के रख रहे हो, तो ये कोई धर्म थोड़ी है, ये तो अधर्म भयो, और तुम गृह में रह के अधर्म कर रहे हो। ये सोच के ठाकुर जी ने उनके ऊपर क्रोध किया। तो यहाँ पे ये को खुलासा करते हुए श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि गृहस्थ जो है, गृहस्थ का ग्रह जो है वो धर्म करने के लिए है, ग्रह में सदैव भोज्य रखा हो, कोई भी बिना भोजन किए भूखा न जाए, द्रव्य से सिद्ध हो। यदि गृहस्थ यो नहीं करता है तो वह घर व्यर्थ है, रहने योग्य नहीं है। यानी अगर अपन घर में रह रहे हैं, कोई आरो है तो आपको कणिका भी लिवाए बिना अपन नहीं भेजे, अपने मार्ग में ये क्रम है कि अपने घर में आयो हो कोई भी वैष्णव आदि, छोटो बड़ो कोई भी हो, कणिका महाप्रसाद लिए बिना वाको अपने घर से नहीं जावे देना चाहिए। बने तो वहां तक तो प्रसाद लिवा में, लेकिन इतना नहीं है अनुकूल हो तो अपन कणिका महाप्रसाद तो लिवा में ही लिवा में। तो ये अगर वो चीज अपने घर में नहीं होगी तो या को मतलब ये भयो कि समृद्धि नहीं है अपने घर में, समृद्धि नहीं हो तो ठाकुर जी विराज नहीं रहे हो, समझ लेवे को ठाकुर जी जहाँ घर में विराजते हो वहां पे समृद्धि नहीं हो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सके। तो ठाकुर जी विराज रहे हो और वहां घर सु अगर कोई भूखो चलो जाए तो ये तो अयोग्य हो गयो, तो ये तो दोष रूप भयो, तो दोष भयो तो वहां पे ठाकुर जी क्रोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कर रहे हो, भूखो ही जा रहे हो अपने यहाँ सु कोई, तो वो घर व्यर्थ हो गयो है। तो यह प्रकार सु है, तो वो घर तो रहने योग्य है ही नहीं। तो यहाँ पे यासु ठाकुर जी ने लोगन में घर वाले पे क्रोध कियो है। तो कह रहे धर्म कार्य द्रव्य साध्य, द्रव्य से सिद्ध होता है, धर्म को कार्य द्रव्य से सिद्ध हुए हैं, द्रव्य लाने वाले पुरुष होते हैं। भगवान ने कोप लीला इसलिए की कि भगवान के कोप से डरकर दूसरे दिन पदार्थ लाकर घर में रखेंगे, अथवा गृहस्थ की इस अयोग्यता के कारण बाहर बाहर मारे व रुला के जाते, बाहर मारे व ताड़न कर दें, इस प्रकार अलौकिक प्रकार बताते हैं। अब यहाँ पे ठाकुर जी को क्रोध क्यों कियो, फिर भी एक प्रश्न आयो कि ठाकुर जी को क्रोध नहीं करना चाहिए तो ठाकुर जी को क्रोध नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो कि भाई क्रोध यासु कियो कि धर्म कहाँ है, तो कि ग्रह में, ग्रह में धर्म है, और धर्म कैसे निभे, तो कि द्रव्य सु, द्रव्य कौन लेके आवे, तो कि पुरुष कमावे जावे ना, व्यावृत्ति करवे कौन जावे, जो व्यावृत्ति करेगा वो घर को पुरुष समझो जाएगा, तो वो पुरुष है। आज अगर लड़ेंगे ठाकुर जी, तो आज अगर घर में कोई चीज नहीं है, वो घर वाले को लड़ेंगे, ले इतना भी नहीं रखो, हम बच्चा आएंगे तो हमको क्या खवाओगे, इतना भी तुमने धर्म नहीं रखे हो घर में यूं करके। तो अगर आज लड़ दियो ठाकुर जी ने, तो वो दूसरे दिन कहीं से भी कैसे भी करके वो चीज लाके और ठाकुर जी के लिए रखेगा है। यासु ठाकुर जी ने क्रोध कियो, तो ये मतलब ज्ञान दिवायो यूं भी समझो, या ज्ञान है मोकू कि तुम ऐसो नहीं करोगे आगे। तो ये दोनों प्रकार ज्ञान धर्म प्रकट करने को बताया गयो कि ठाकुर जी ने पहले तो क्या कियो है कि वो बर्तन तोड़ दिए हैं, फिर वो बर्तन तोड़ दिए, फिर दूसरे दिन कभी कोई के घर में गए और वहां पे चीज नहीं मिली भोजन की, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो घर में भोजन
कहीं भी कोना में है भोजन तो होना ही चाहिए। वो एक धर्म है, क्योंकि घर पे आए हुए कोई भी व्यक्ति भूखो नहीं जाना चाहिए। जो जा कार्य के लिए आयो होए तो भगवत दिए है, मेहमान है, अतिथि है, कोई भी होए तो वाको अपन भूखो नहीं भेज सके। फिर अगर भूखो नहीं भेज सके तो वाके लिए भोजन घर में होना चाहिए। अगर भोजन नहीं है तो वो घर निरर्थक हो गया। जहाँ घर में भोजन नहीं है वो घर निरर्थक हो गयो। तो अब ठाकुर जी यासुआ के ऊपर लड़ रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों कियो। तो वो जो निरर्थक हो गयो वाको सार्थक करने के लिए जो पुरुष है वो अपने पुरुषत्व के हिसाब से जाके फिर से कछु व्यावृत्ति करेगो, कमाएगो, द्रव्य लाएगो और वो चीज लाके घर में रखेगो, ताकि वाको फिर वास्तु धर्म निभ सके। इस समझ में आई ये सारी बात कि ग्रह में रहने वाले को धर्म निभावे को हुए। तो धर्म निभावे के लिए द्रव्य की जरूर होवे। द्रव्य के लिए द्रव्य कौन लेके आवे, तो कि जो व्यावृत्ति करे वो, या मैं पुरुष बताया या को मतलब पुरुष लेके आवे है यो, तो वो अपन को अपने हिसाब से समझ लेना। वाके साथ साथ यूं कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी ने गुस्सा कियो है, क्रोध कियो है, तो वो यही के लिए कियो है कि अगर आज नहीं है तेरे पास तो तू कल कैसे भी पुरुषार्थ करके और द्रव्य इकट्ठो कर और भोजन की चीज लेके आ और घर में रख दे। तो या प्रकार से ठाकुर जी को क्रोध करनो धर्म निभावे की बात आ गई कि अगर मैंने क्रोध कियो है तो आगे से ये धर्म निभाएगो, ये प्रकार यहाँ पे बतायो है। जीव धर्म निभाएगो यो करके। अब वाके आगे को अपने देखो कि छोटे बच्चन को चूटी काट के रुला के भाग जाते ठाकुर जी। तो वाके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान क्रोध करके छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को रुला के जाते हैं। छोटे बालक वे हैं जो अभी माता के दूध का ही भोजन करते हैं। उनसे भी छोटे वे थे जो भगवान में स्थित थे, जहां उनकी भूख नहीं मिटती है। वैसे स्थान पर ठहरना भगवान ने योग्य न समझा, इसलिए क्रुद्ध होकर बच्चों को रुदन कराया था। मेरे जाने पर रुद्र प्रवेश करेगा यो कहकर चले गए। ठाकुर जी ने कही कि अब मैं तो जा रहा हूँ, अब ये रोएंगे बच्चा है तो इनके लिए तो तुम कुछ करोगे ना, मेरे लिए तुमने पुरुषार्थ नहीं कियो, लेकिन या तो वो छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो या प्रकार से यहाँ पे ये बताया कि मेरे जाने पर रुद्र प्रवेश करेगा। अब ये या में ये मीठी तो मुझको समझ में नहीं आई है, आगे आएगा खुलासा तो अपन देखेंगे। यहाँ पे ये अपना श्लोक आज को पूरा भयो है 29वां श्लोक। या में 3 चीज बताई है। सबसे पहले तो कौन सी कि ठाकुर जी ने चोरी करी, मतलब तो वो चोरी करवे के ऐसे ऐसे प्रकार किए ठाकुर जी ने कि वहां में कहीं शास्त्र में भी लिखी हुई नहीं है। ये हो गया क्रम। और फिर कही कि ठाकुर जी आरोगते हैं, तो भी ठाकुर जी खुद कब आरोगे, जब वह भोजन में सु आसुरावेश चलो जावे तब। तो जब तक आसुरावेश नहीं है, मतलब आपने आसुरावेश निकालो तो वाके लिए पहले आपने अंतःस्थित बालकन को खवायो, बालकन को खवावे के बाद आपने बंदरन को खवायो, और फिर आपने कही कि मैं सबकी आत्मा हूँ तो मेरे भोजन करवे सु सब संतुष्ट होंगे, ऐसा विचार करके आपने भोजन कियो। वाके बाद जो आपने जब तक भोजन कियो जब तक आसुरावेश भोजन में नहीं हतो, लेकिन बाद में जो बचो हुओ जो भोजन हतो वहां में असुरत्व हतो, तो वाको ठाकुर जी ने सिर्फ ढोल नहीं दियो, वाके बर्तन सहित फोड़ दिए। वाके बासन भी क्यों, पहले तो मिट्टी के बर्तन आते ना, मिट्टी के बासन आते थे, असु वो फूट जाते थे, आजकल की तरह थोड़ी है एल्यूमिनियम स्टील लोखंड ये सब माथा में मारो तो माथा ही फूट जाए। अपनो तो ऐसा नहीं है, तो मिट्टी के बर्तन आते तो ठाकुर जी ने फोड़ दिए, और वाके अंदर जो भोज्य जो आसुरावेश वालो हतो तो वो सारी चीजें भी नाश हो गई है। तो ठाकुर जी के लिए मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसो क्यों कियो कि भोजन भोजन में तो क्योंकि बर्तन फोड़े क्यों आपने, तो कि हमें जो बच्चों वो हतो वो भोजन आसुरावेश वालो हतो, या वो कोई के भी लायक नहीं हतो, न भक्त के और न वानरन के, कोई के भी लायक नहीं हतो। यासु ठाकुर जी ने वो सारो भोजन भांड सहित फोड़ दिए, यानी बर्तन सहित फोड़ दिए। अब
यहाँ पे बता रहे कि या ऐसी सब लीला करके और ठाकुर जी ने जो आपके भक्त हैं उनके उनमें निरोध सिद्ध कियो, अपने में ठाकुर जी में चित्त लगे, ऐसो कार्य कियो है। फिर अपन को देखो वो क्रोध वालो प्रकार आया, तो कि क्रोध क्यों किया ठाकुर जी ने? ये बहुत समझवे जैसी चीज है, क्योंकि कई बार ऐसा होवे कि ठाकुर जी घर में विराजते होए, लेकिन लौकिक दुख आगे होए अपनो, तो अपन ऐसे सुमड़े से बैठे रहे, चिंता में बैठे रहे कि हाय हाय का होएगो, फलाणो ढिकणो, लेकिन अपने ठाकुर जी पे विश्वास नहीं, ना लाइट चालू रखे, ना प्रकाश होए, ना शरीर के कपड़ा लत्ता की कोई सुधि होवे, बस ऐसे बैठे हाय हाय का होएगो करके हाय हाय करते रह जावे, लेकिन ठाकुर जी पे विश्वास भी नहीं रखे, और कोई आयो गयो भी अपन को देख के बिल्कुल दरिद्र जैसे लगे अपन, कि अरे रे ये दरिद्र के घर में अपन कहाँ आ गए, लोग आवे ना तो वो भी ऐसा विचार करें कि ये दरिद्र के घर में कहाँ घुसिया है हम, तो ऐसो सब क्रम हुए। तो ठाकुर जी आ चीज को कह रहे कि अरे तेरे घर में मैं आयो तो मेरे को भोजन भी नहीं मिलेगा, ऐसो दरिद्र घर तेने बना रखो है यूं, जब तेरे घर में धर्म ही नहीं है तो फिर मेरो रहवे को क्या प्रयोजन यहाँ पे। यासो ठाकुर जी ने क्रोध कियो, और क्रोध करने के बाद उनको ये समझायो, उनको ये एहसास करायो कि अगर तुम अपने ने ये उद्यम नहीं करोगे, उद्यम करवे करके द्रव्य लाओगे तब धर्म निभेगो, और धर्म निभेगो तभी ग्रह में मतलब भोजन आदि जो भी आएगो, वासु तुम्हारा धर्म निभेगो, ताकि तुम्हारे घर में कोई भी आवे तो वो भूखो ना जा सके। तो ये धर्म निभावे के लिए तुमको अपनो पौरुषत्व करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने क्रोध करके उनको ये एहसास करायो, ताकि मैं कल आऊं तो कल मेरे लिए जरूर वापस ये चीज रखियो, वापस कहीं छुपा मत दीजो, ऐसे अयोग्य कार्य मत करियो, ऐसे करके उनको टकोर करी है। फिर कही के बच्चान को रुआ के आप चले जाते, तो घर वाले पे तो क्रोध कियो, लेकिन जो बालक थे वो बालक ऐसे जो माता के दूध पे ही अभी मतलब वो टिक रहे हैं, मतलब उनके प्राण अभी मतलब वो और कुछ भोजन नहीं कर रहे हैं, माता को दूध को ही भोजन कर रहे हैं यहाँ समय। तो ऐसे जो बालक हैं उनको आप रुआ के और भाग जा रहे हो। एक जो उनसे भी छोटे जो आपके अंतःस्थित हैं, जो बालक जो पूतना के में से आपने अपने अंदर पधराया है, वो जो बालक हैं उनको भूख लगी थी, अब घर पे आए तो कुछ मिले नहीं, तो रह गए, वो रो रहे हैं यूं। तो ये प्रकार आया कि उनको रुआ के और आप चले कि अरे देखो मैंने इनको संतुष्ट नहीं किया। इतनो प्रकार आज के श्लोक में आयो। अपन को अपनो धर्म निभावे के लिए ये बहुत एक अपनी अच्छी चीज अपन को जीवन में उतारनी, कि अपने घर पे कोई भी वैष्णव है, बालक आदि है, कोई भी अपनो सगो संबंधी सब एक जीव मात्र भी अपन समझ लो, तो कोई भी भूखो नहीं जानो चाहिए, तो कणी का वो ले आके ही वाको भेजना चाहिए। ये प्रकार आपको समझना, यासो ही अपने गृहस्थ को धर्म अपनो निभे है। ये चीज अपन की बताई, और एक चीज ये बताई कि आसुरावेश वाली जो भी चीज होए वाको भक्षण नहीं करना चाहिए, यासु अपने में असमर्पित को नाश करवे को मतलब असमर्पित नहीं लेना चाहिए, या कि बहुत दृढ़ता पूर्वक या को आग्रह रखना चाहिए, ऐसा श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी है। आज यहीं तक रखेंगे, कल अपन आगे को आभास लेके और 30वां श्लोक आगे शुरू करेंगे। श्री वल्लभाधीश की हमें 6 प्रकार के जो धर्म बताए हैं ठाकुर जी के, जो उराहना के रूप में आए हैं, वाको खास करके याद रखना, वाकई ही अंदर अपन के ऊपर कैसे कैसे प्रकार से ठाकुर जी कृपा करे हैं, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। और ये अपन को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि बछड़ा को छोड़ दियो तो क्यों छोड़ दियो, और ऐसी जगह छोड़ो कि जहाँ वाको संतुष्टि प्राप्त होए। तो जीव के लिए, जीव के ऊपर भी ठाकुर जी हमेशा ऐसी कृपा करे हैं कि जब भी ठाकुर जी मतलब जीव को ये लगे कि हाँ ये समय नहीं है तो ये कार्य करने को, लेकिन ठाकुर जी ने कर दियो। अपन भगवत इच्छा बोल तो दे रहे हैं लेकिन माने नहीं है, कोई बात नहीं, भगवत इच्छा है कर दे रहे हैं, लेकिन मन में कहीं होवे कह रहे यार ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तो वो ऐसा नहीं हुए। ठाकुर जी ने जो किया है वो कार्य हमेशा सही हुए है, क्योंकि आपने जो किया है अपने जीव के लिए अच्छो ही करो है, तो वो कभी भी जीव समझ नहीं सके, और वो आप कृपा करके समझा में तभी समझ में आवे। एक ये प्रकार तो बछड़ान को, और फिर तो स्वादिष्ट भोजन करनो, तो स्वादिष्ट भोजन आपने क्यों कियो, ताकि अंतःस्थित जो बालक है उनको संतुष्टि कराने के लिए।
और बाद उनके लिए आपने चोरी करी, तो चोरी करने को प्रकार बतायो क्या श्लोक के अंदर, अलग अलग प्रकार सु प्रत्यक्ष और परोक्ष रीत सु ठाकुर जी ने गोपीजनन के घर में चोरी करी है। और फिर आयो के कहीं शास्त्र में भी नहीं लिखे हैं, ऐसे ऐसे प्रकार ठाकुर जी ने चोरी के करे हैं। और फिर ठाकुर जी ने भोजन कियो और खुद सबसे लास्ट में आरोग्य सबसे छेल्ले पहले अंतस्थित बालकन को लिवायो, बंदरन को लिवायो और फिर आपने आरोग्य, वो भी सर्व जगत के सबके आत्मा आप हैं ये सोच के आपने आरोग्य, ताकि सबको संतुष्टि हो जावे। और फिर आसुरावेश वालो जो हतो वो सारे भोजन जो बचो वो आपको तोड़ फोड़ के भांड सहित सब तोड़ फोड़ के नाश कर दिए। अपने कोई चीज लेवे पधारे, कोई चीज निश्चित जगह पे नहीं मिली, छुपाई हुई है, ये सब प्रकार देख के वहां गृहस्थ लोगन पे आपने क्रोध कियो, ताकि वो अपनो पुरुषार्थ अपनो धर्म गृह में रह के जो धर्म निभावे कोई वो धर्म निभा सके, या सो आपने वो प्रकार क्रोध करवे को कियो। नहीं तो ठाकुर जी क्रोध करें ये छेल्लो आयो कि अंतस्थित बालक भी भूखे रह गए और वो दुखी भय रो रहे हैं, ऐसे रुआते भय रुलाते हुए ठाकुर जी पधारे वहां ग्रह से। ऐसो सब प्रकार आज के अंदर श्लोक में अपन को आयो, जो 3 दिन से श्लोक अपनो चल रहे हो तो वो प्रकार आज यहाँ पे पूरा है। ये भी अभी पूरा हो जाएगा। वल्लभाधीश की जय।